भाई आपको तो पता ही है हमारा पूरा पैनल इतना बाबरकत शो है हमारा कि पिछला पूरा पैनल पाकिस्तान की ड्यूटीज पर मामूर है, तो हमने सेटअप किया एक नया और इंप्रूव पैनल। मेरे साथ मौजूद है भाई, वाह, ओपनिंग करते हैं बेधड़क, ओपनर है कड़क, इमाम उल हक, ताली बजाओ। अग्रेसिव बैटिंग के वजीर, लगा देते हैं चौकों और छक्कों की भीड़, इमरान नज़ीर। इन दोनों के दरमियान मौजूद है ख्यालात में आजाद, बॉलर्स को कर दिया बर्बाद, अहमद ख्यालात में आजाद। वेलकम टू हार ना मनाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंटायर वर्ल्ड कप, क्योंकि यहां पर भी एक HMH कप खेला जाएगा। मगर उससे पहले इमरान भाई कुछ क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। आप तीनों ही ओपनर्स हैं। ओपनिंग का मसला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई 2500 साल पुराना है। जब ये इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए जा रहे थे तो उसके भी मजदूर आपस में कह रहे थे यार ओपनिंग ठीक नहीं चल रही। इमरान भाई, अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड गया है इसमें सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर किसको देखते हैं? कौन दो ओपनिंग करें तो बेहतर है? ताबिश भाई, आई थिंक मेरे ख्याल में जो अभी 15 का स्क्वाड है आप उसी पे बात कर सकते हैं। नो डाउट के आप उन प्लेयर्स का नाम ले जो टीम से ड्रॉप है। आई थिंक मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंटली मेरा ख्याल है कि फखर की अगर बात करूं तो वो एक ऐसा बैटर है मेरी नज़र में, क्योंकि पहले 6 ओवर T20 में किस तरह खेलने और किस तरह मैच लेना है। बिकॉज T20 में आप जब तक पहले 6 ओवर की ट्यून नहीं सेट करेंगे तब तक आप बड़ा स्कोर ना तो चेस कर पाएंगे ना बड़ा टोटल आप बोर्ड पे सेट कर पाएंगे। और अभी जो हमारे पास ओपनर्स हैं, डेफिनेटली जो बहुत सारे ओपनर्स आए, चेंज होते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे 2 ही ओपनर बचे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि अभी कंटिन्यू वो ही करेंगे। जहाँ बैठ के हम लोग जितनी मर्जी बातें कर लें, वहाँ पे जो कोचेज हैं जो मेरे ख्याल कोई 15, 20, 25, 30 का जो एक एक्स्ट्रा स्लॉट है मैनेजिंग पूरा, तो मेरे ख्याल में वही डिसाइड करेंगे कि अब ओपन किससे करवानी चाहिए। अब बचे हमारे पास वही जो 15 का स्क्वाड है, उसमें वही बाबर, रिजवान, जो कि थ्रू आउट काफ़ी अरसे से यही ओपन करते नज़र आ रहे हैं। इनके बीच में सैम आया और बहुत सारे ओपनर्स आए, लेकिन वो इतना अच्छा थ्रो नहीं कर पाए। लेकिन लेट्स सी, अब वर्ल्ड कप शुरू है, जो रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरियस हुई है, मेरे ख्याल में वहाँ पे आप सब ने ही देखा है कि जो हमारे ओपनर्स का हाल हुआ है। तो लेट्स सी कि अब से मतलब आप फखर के साथ कौन जाएगा? अकेले तो जा नहीं सकते, बुरा लगेगा। उनके साथ कौन? फखर के साथ मेरा ख्याल है कि अब यहाँ तो रिजवान करेगा या बाबर करेगा, तो यहाँ बाबर ही रिजवान, यही दो ओपन तो हो गया। आपकी नजर में करना किसको चाहिए? यार मेरा ख्याल है कि फखर को ही ओपन करनी चाहिए, साथ में रिजवान या बाबर, इन दोनों में से एक है। कह रहे आपको कौन लगता है? फखर और रिजवान कह रहे हैं। हाँ, मैं अगर जाऊं तो बाबर नंबर 3। हाँ, शहजाद भाई, अहमद भाई, आप खुद भी खोलने के माहिर रह चुके हैं जी। ओपनर के आपके नजदीक भी यही कॉम्बिनेशन बनना चाहिए 15 में? अभी भी खोल लेता हूँ। देखिए, बात इतनी है कि मैं इमरान भाई की कुछ बातों से एग्री करूंगा, बेचेस के बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 6 ओवरों में आपका अच्छा स्टार्ट देना। गॉन आर द डेज के जब आप दुबई, अबू धाबी में खेलते थे, 140 रन होते थे, 145, और आपकी बॉलिंग वहाँ पे स्पिन अटैक अच्छा था, आप डिफेंड करते थे। या गॉन आर द डेज के जब आप लोग डी टीम्स के खिलाफ यहाँ पे आके अपनी मर्जी से खेलते थे और निचले वाले बेचारे बैट्समैन के पास ओवर ही 3-4 बचते थे, उसके बाद उनके पास एक ही काम करने के लिए होता था, जाओ छिक्के मारो। अब आप दुनिया देख रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग शॉट्स मार रहे हैं। जब तक आप पहले 6 ओवरों में 60 स्कोर नहीं करेंगे और इवन उसके बाद भी आपको यूं ही जाना पड़ेगा, तब तक आपका कोई चांस नहीं है। हमने देखा है कि इंग्लैंड के प्लेयर ने हमें दिखाया कि किस तरह उन्होंने शॉट्स मारे और कौन से शॉट्स मारे। एक होता है बुरा बॉल मिल जाना, उसको टाइम कर देना, वो कोई भी कर लेता है। जिन बॉल्स पे उन्होंने शॉट्स मारे हैं वो अच्छे बॉल्स हैं, अच्छे बॉल। और जब आप उन बॉल्स पे चौके छिक्के ऊपर से मारते हैं, बॉलर और टीम गिर जाती है। तो मेरे ख्याल से ये देखते हुए रिजवान, क्योंकि हमारे पास है, रिजवान ओपन करेंगे। और उस्मान खान इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो वो ओपनर हैं, आपने उनको अगर टीम में डाला है तो उनको उनकी जगह पे खिलाएं, और उन्होंने अपना पोटेंशियल शो किया पिछले मैच में करके। वाई बाबर आजम नंबर 3, एक तो उन्होंने पिछले 5 इवेंट जो खेले हैं बाबर और रिजवान ने इकट्ठे, हमें कुछ नहीं जितवा सके, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इनके स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा तनकीद हो चुकी है और यही वजह थी कि इनको चेंज किया गया। अब उन्होंने साइम को लाके 25 मैच खिला दिए। ऐसा नहीं होता है।
यही अगर वो 1-2 अगर साइम से 10-12 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई, अगर वो किसी और को भी ट्राई कर लेते शायद कोई और क्लिक कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड तक वो इमाम को लेके गए और अब आके उनके पास ऑप्शन ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं खुद, अगर बाबर ओपनर आते हैं तो मिडिल ऑर्डर तो आपका वैसे ही वनरेबल है, तो उधर कौन खड़ा होगा? अगर बाबर ओपन आते हैं तो मिडिल ऑर्डर का मोर ऑफन देन नॉट यही हाल होगा जो हमें देखने को मिला है। सो ये देखते हुए मुझे लगता है कि रिजवान और उस्मान को ओपन करनी चाहिए और बाबर आजम को नंबर 3 पे आके मैच को डीप लेके जाना चाहिए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। दैट्स व्हाट आई थिंक। याद करके आए थे क्या ये सवाल? तफसील के साथ दे दिया, हेडलाइन हेडिंग भी लगा। अभी तो स्टार्ट है। शॉट मारने से याद आया, हमारे साथ इमामुल हक भी मौजूद है। इमाम, आपने अभी बाबर को मूवी दिखाने, आप बताइए ये जो कॉम्बिनेशन है अभी इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज देखकर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर पीछे रह गया, नहीं गया टूर पे, जिसको चले जाना चाहिए था? देखिए, जो पिछले 2 साल से जो उनकी टीम खेल रही थी वो मोर एंड लेस यही टीम थी। उसमें से आप अगर देखें तो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के बाद काफी हाइप बनी साइम की और उनकी एंट्री हुई, और उस्मान खान की भी, उस्मान खान और साइम दोनों की एंट्री। लेकिन मैं भी फिलहाल एज एन ओपनर की बात कर रहा हूँ। उनकी एंट्री इसलिए हुई क्योंकि ऑब्वियसली बाबर और रिजी पे काफी क्रिटिसाइज हुआ कि जी उनको नीचे, एक बंदे को नीचे आना चाहिए, तो इसलिए साइम आया। तो मेरे ख्याल से जो चीजें थी वो मेरे ख्याल से साइम और रिजवान ने ही करनी थी। अनफॉर्चुनेटली साइम से वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकी, तो इस वजह से जिसमें देखा हमने लास्ट मैच में बाबर आया ओपनर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में जो कंडीशंस थी वो हमें अमेरिका और वेस्ट इंडीज में नहीं मिलेगी, काफी डिफरेंट कंडीशंस होंगी। इसीलिए अगर आपने देखें सब टीम्स ने 2 से 3-3, 4-4 स्पिनर्स भी लेके गए। एक तो ये है कि हम उधर कभी खेले नहीं है, बहुत सारी टीम्स नहीं खेली, तो हमें नहीं पता कि व्हाट वी विल गेट फॉर। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस बात पर ये जरूर करता हूँ कि बाबर ही को 1 डाउन खेलना चाहिए, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में ऐसा हुआ नहीं, बॉब्स जो है ऊपर आ गया। लेकिन उस्मान की वजह इसलिए कि उस्मान और रिजवान को, क्योंकि उस्मान स्पिनर्स को, क्योंकि कराची का प्लेयर है और काफी क्रिकेट खेल चुका है, वो एज अ स्पिनर मुझे ऐसा लगता है वो बेहतर खेल सकता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि उस्मान और रिजी करे, और बाबर वाली, अहमद भाई वाली बात मैं सेकंड करूंगा, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है अभी तक इतना सेटल हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कि बाबर ये है कि अगर हमें 160 का टारगेट मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कुछ ऐसे ही मैचेस होंगे, तो उसमें बाबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो टीम को ले भी चले और एज अ सीनियर प्लेयर जो है वो दूसरे लड़कों को जो है वो खिला भी सके। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया आप तीनों ने।